नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पर आप देख चुके हैं, आज से हमारी आरआरबी पीओ और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के लिए डीआई शुरू हो चुकी है। मेंस लेवल डीआई आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी असिस्टेंट के लिए, और ये हमारी आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के लिए डीआई है। ये आपको थंबनेल पे लिखा हुआ है, ठीक है, वहां से आप देख सकते थे इसको। तो ये हमारी डीआई है, आज से शुरू हो गई है, सारी आरआरबी फोकस्ड होंगी। अगले कुछ दिनों तक आरआरबी की अच्छी खासी मेंस की तैयारी करवाई जाएगी चैनल पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग कैप्सूल्स चैनल को। और साथ ही साथ आप अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए और डिस्कशन के लिए, क्वेश्चंस के लिए, पीडीएफ्स के लिए, इन सभी चीज़ों के प्रीवियस पेपर्स के लिए, मोर इंपॉर्टेंटली हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन गाइडली का क्वेश्चन है। गाइडली आईयूपीएस गाइड ने हमको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है उन्होंने। और गाइडली के कोर्स 11 जुलाई से वापस से नॉर्मल प्राइस पे आ जाएंगे, जो उनकी एक्चुअल प्राइस है। तो उससे पहले अगर आपको गाइडली के कोर्सेज परचेज करने हैं, जैसे कि अभिजीत सर का कोर्स है, सिर्फ जीए का कोर्स, ओनली जीए कोर्स अगर आपको लेना है तो दैट इज ओनली फॉर 499 रुपीज़। 10th जुलाई तक ये अवेलेबल है, ये वाले प्राइसेस। उसके बाद प्राइसेस सर्ज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और 499 के बावजूद आप लर्निंग कैप्सूल्स कोड जो लगाएंगे, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूज कोड लर्निंग कैप्सूल्स, तो आपको इस पर भी एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। अभिजीत सर की लाइव क्लासेस के लिए और रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिल जाएंगी आपको। अभिजीत सर की क्लासेस जिसमें टॉपिक वाइज पीडीएफ और क्विजेस सब कुछ मिल जाएंगे। साथ ही साथ गाइडली का पूरा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स अगर आपको लेना है तो 4099 में सारे बैंकिंग एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ 4099 पे भी 10% का ऑफ लग जाएगा लर्निंग कैप्सूल्स का कोड लगाने पे। तो प्राइसेस आपके 11 जुलाई को बढ़ रहे हैं, 10 जुलाई तक आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। गाइडली का कोई भी कोर्स लेने पे अगर लर्निंग कैप्सूल्स का 10% का कूपन लगाएंगे तो आपको वहां पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है लर्निंग कैप्सूल्स। तो दोस्तों, आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, पूरा पूरा मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सहित दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए, फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स इन देयर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम एंड द एवरेज स्कोर ऑफ दोज 5 स्टूडेंट्स ऑल्सो गिवन। 5 लोग हैं, उनके 5 अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स दिए हैं और साथ ही साथ एवरेज स्कोर भी दिया है। आप लोग टेबल में आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको टेबल दिख रही है पूरी अच्छी तरह से। सम ऑफ द वैल्यूज हैव बीन इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक। कुछ वैल्यूज को जानबूझ के ब्लैंक छोड़ा गया ताकि आप लोग ही निकाल पाएं उसको, आप लोग ही निकालें उसको, आप लोगों से मेहनत कराने के लिए जानबूझ के ब्लैंक छोड़ दिया गया कुछ वैल्यूज को, ठीक है जी। तो हम ये देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट्स सी। तो अगर आप देखोगे नेम यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से सोशल साइंस, मैथ्स, एवरेज स्कोर सब कुछ दिए हैं। और अलग अलग लोग हैं, मनोज हैं, अरविंद हैं, प्रशांत हैं, देबू हैं और राहुल हैं। तो 5 लोग हैं और उनके हिंदी में, साइंस में, ठीक है, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, मैथ्स में और एवरेज स्कोर सब कुछ दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ बोला है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन, ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन, इन्फॉर्मेशन बताई गई है साथ साथ में आपको कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फिर 5 पॉइंट लिखे हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम इस टेबल को फिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन से टेबल में जितने ज्यादा से ज्यादा डेटा आप जुटा सकते हो वो जुटाओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन का पूरा सेट ये वाला करेंगे। तो मैं स्पेस ले लेता हूं आराम से और आपके लिए शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को, देखिएगा प्लीज, ठीक है। देखो यहाँ पर टेबल में आप देखोगे मनोज के स्कोर हैं, अरविंद के हैं, प्रशांत के हैं, देबू के हैं, राहुल के हैं। तो पहले पॉइंट से आप शुरू कर दो, टेबल में जितनी ज्यादा एंट्रीज आप ला सकते हो इन पॉइंट से लाने की कोशिश करो। पहला पॉइंट क्या बोलता है, राहुल स्कोर्ड 5 मार्क्स मोर इन साइंस देन इन हिंदी। राहुल के जो मार्क्स है साइंस में 5 नंबर ज्यादा है हिंदी से। तो साइंस में अगर आप x+5 मान लोगे, हिंदी में आप x मान लोगे, तो आपको पता लग गया हाँ भाई 5 मार्क्स मोर इन साइंस देन इन हिंदी, ठीक है। और साथ ही साथ देखोगे राहुल का एवरेज स्कोर 85 है। एवरेज अगर 85 है तो सम उसका कितना हो जाएगा भाई, 19, 85 एवरेज स्कोर है तो 485 इंटू 5 करना है सिंपली आपको, ठीक है। तो 90 इंटू 5 होता है 450 माइनस 5 इंटू 5 जाएगा तो 425 स्कोर हो जाएगा उसका एवरेज, राइट। 80, 5, 400, 425 हो जाएगा एवरेज। तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 90, 80 और 80 कितना हो गया, 160 प्लस 90 250 प्लस ये हो जाएगा 255। तो 255 प्लस 2x ये जो स्कोर है वो इज इक्वल टू 425 होना चाहिए। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170, x आ जाएगा आपका कितना, 85। सिंपली x अगर 85 आ गया तो 85 और 85 प्लस 5 90, यहाँ इस तरह से आप सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो।
तो आराम से आपके 85 और 90 हिंदी और साइंस में दोनों स्कोर आ जाएंगे हमारे पास राहुल के। आर यू गेटिंग दिस? भाई सीधा सीधा मैंने क्या किया, एवरेज स्कोर दिया हुआ था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का स्कोर था वो। उसके बाद सीधा सीधा मुझे स्कोर मिल गया कि भाई एक्स की वैल्यू 80 आई है और दूसरे की वैल्यू कितनी आई है 90, 85 और 90 आई है। 85 राहुल स्कोर 5 मार्क्स मोर इन साइंस, तो 90 तो हो गए साइंस में और 85 हो गए किसमें, हिंदी में। ये राहुल के स्कोर आ गए सिंपली। ठीक है, अब चाहो तो चेक कर लो, एवरेज 90 90 80 80 का एवरेज 85 और फिर ये भी 85। ठीक है, राहुल का काम हो गया, एक्स को भूल जाओ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहले पॉइंट से इतनी सारी बात आ गई। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़ोगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ रहा है, द एवरेज स्कोर इन मैथ्स वाज 86.8। मैथ्स ये रहा, मैथ्स का एवरेज स्कोर 86.8। 86.8 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 86 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 और 400 430, और फिर 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4, तो 434 हो जाएगा क्या? ठीक है, 434 आ जाएगा टोटल मैथ्स का। मैथ्स का टोटल अगर 434 है तो इन सब का सम भी 434 होना चाहिए। सम कर लो, 90 और 80 170 और 90 हो जाएगा 260 और 90 350, 350 और फिर 9 और 5 14, दैट इज 364। तो 434 माइनस 364 दैट इज 70। सो 70 मार्क्स हो जाएंगे आपके कहाँ पे, 70 मार्क्स हो जाएंगे देबू के मैथ्स में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आरआरबी असिस्टेंट के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि आपके कितने नंबर बन गए देबू के मैथ्स में। देबू के मैथ्स में नंबर आ गए आपके कितने, 70। आर यू गेटिंग दिस? 70 नंबर हो गए देबू के मैथ्स में। चलते हैं अगले पॉइंट। इसी में क्या बोला है, इंग्लिश का एवरेज स्कोर 89.4 है। इंग्लिश ये रहा 89.4, बोले तो 19 इंटू 5 होता है 450 माइनस 0.6 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 447, राइट। 0.6 इंटू 5 3 कटेगा, 447 हो जाएगा। ठीक है, तो 447 इंग्लिश का सम है, तो इंग्लिश के चारों सब्जेक्ट का सम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 90 4 बार, अच्छा 3 बार 90 हो गया 270, फिर ये 80 350 352 हो गया। तो 447 में से 352 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 5 और ये 9, 95 नंबर हो जाएंगे इसके देबू के किसमें, इंग्लिश में, दैट इज 95 स्कोर। ओके गाइस, 95 स्कोर हो जाएगा देबू का। एवरेज आप चाहो तो चेक कर लो इसका। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एवरेज की वैल्यूज निकालते जा रहा हूँ और उनसे इंटू 5 करके टोटल सम निकाल रहा हूँ और क्वेश्चंस के मार्क्स उसमें मैं पुट करता जा रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो एवरेज निकाल के देख लो, 4 बार 90 360 367 और 80 447। 447 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोलता है, प्रशांत सिक्योर्ड 15 मोर मार्क्स देन मनोज। अब मनोज के मार्क्स आपको पता है, देखो ठीक है, मनोज के मार्क्स पता है, फिर प्रशांत के कुछ दिए हैं मगर यहाँ पे अननोन सा लग रहा है। ठीक है, कोई भी एक चीज देख लेंगे बाद में, हम इसको पॉइंट को देख लेंगे, अभी हमको कुछ भी क्लियर सा नहीं लग रहा ना, इसलिए इस पॉइंट को एक बार मिस कर दे रहा हूँ। क्यों भाई, मनोज के मार्क्स आपको पता नहीं है ना कितने हैं, तो इसलिए मैंने मनोज के मार्क्स एक बार के लिए मिस कर दिए। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा प्लीज जी, क्योंकि ये पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशांत सिक्योर 15 मोर मार्क्स, इससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि टोटल इन सब का ऐड करना है, प्रशांत का टोटल ऐड करना होगा, उसके लिए 2 कन्फिगरेशन चाहिए होंगे, यहाँ पे वो नहीं है मेरे पास, एक बार थर्ड पॉइंट को इसलिए छोड़ दिया मैंने। मनोज स्कोर्ड 5 मोर मार्क्स इन हिंदी देन प्रशांत। मनोज स्कोर्ड 5 मोर मार्क्स इन हिंदी। अच्छा, एक चीज और निकल सकती है ना, अभी तो देखो इन 2 पॉइंट से कुछ और चीजें भी निकल सकती है। देखो ये वैल्यू निकल सकती है, एवरेज अगर 80 दिया मतलब 400 सम होगा, 400 सम होगा तो 90 और 65 और 5 70, 160 और 90 250, 250 और 70 हो जाएगा कितना 320, और हमको चाहिए ये, तो ये हो जाएगा 80। ये बात समझ में आ गई भाई, 150 और ये हो जाएगा कितना 245, 250, 310 और 90 400। ये वैल्यूज भी मुझे मिल गई, इतनी वैल्यूज मिलती जा रही है साथ साथ में। ठीक है, ये वैल्यू भी उन 2 पॉइंट्स पे मिल गई थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं आराम से। मनोज हैड 4 मार्क्स लेस इन साइंस देन इन हिंदी। मनोज के नंबर जो हैं, देखो ये पॉइंट आराम से क्लियर हो जाएगा, क्यों, मनोज का एवरेज दिया हुआ है और मनोज हैड 4 मार्क्स लेस इन साइंस देन इन हिंदी। साइंस में 4 मार्क्स लेस हैं, हिंदी में एक्स है, मानते हो ये बात, दिया हुआ है भाई। मनोज के 4 नंबर कम है साइंस में हिंदी से, तो इन 5 को ऐड कर लो सिंपली। इन 5 नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो 99 है, 69 है, 92 है, तीनों को ऐड करोगे 90 और 60 150 और 90 240, 240 और ये हो जाएगा 18 और 20, 260 माइनस 4 हो जाएगा
256 प्लस 2x इज इक्वल टू 89.2 इंटू 5, 89 इंटू 5 हो जाएगा कितना 445 प्लस 1 दैट इज 446। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 190 आ जाएगी क्या, 6 में 6 के 0 और ये हो जाएगा 19, x इज कितना हो जाएगा 95, x 95 हो गया, साइंस में हो जाएंगे 91, सिंपल वैल्यूज डाल दो। लो भाई कितना आसान हो गया काम। यहाँ हो जाएगा 95, यहाँ हो जाएगा 91। ये मैंने पहले क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था एवरेज स्कोर दिया हुआ है और दो सब्जेक्ट में रिलेशन दिया हुआ है कि +-4 है वो, तो इजीली इसको मैं सॉल्व कर सकता था, इसलिए मैंने इस पॉइंट को पहले उठा लिया है। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब आराम से देखो कितना आसान हो जाएगा। देखो आपके लिए मनोज स्कोर्ड 5 मार्क्स मोर इन हिंदी। मनोज के आपको हिंदी में नंबर पता है, सबसे अच्छी बात ये 5 मार्क्स मोर इन हिंदी देन प्रशांत। प्रशांत से 5 नंबर ज्यादा, मतलब प्रशांत के हिंदी में नंबर कितने हो जाएंगे 90। हु स्कोर्ड द सेम मार्क्स एज अरविंद इन हिंदी। अरविंद की हिंदी में कितने हो जाएंगे 90। क्यों, क्योंकि प्रशांत और हिंदी के नंबर, प्रशांत और अरविंद की हिंदी में नंबर बराबर दिए हैं। साथ ही साथ बताया मनोज से 5 कम है, तो मनोज के अगर 95 है तो प्रशांत और अरविंद दोनों के मैंने हिंदी में 90 मार्क्स लिख दिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब मेरा कौन सा पॉइंट बचा था, अब बचा था ये वाला पॉइंट। अब इस पे आ जाते हैं। प्रशांत सिक्योर्ड 15 मोर मार्क्स देन मनोज इन ऑल सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर। तो मनोज के टोटल मार्क्स हमने कितने निकाले थे, 89.2 का इंटू 5 किया था, तो आया था मेरा कितना 446 आया था ना, आई गेस। हाँ 446 आया था। 446 से 15 नंबर ज्यादा, मतलब कितने हो गए 461 हो गए। ठीक है, प्रशांत का स्कोर कितना है 461 है इन टोटल, राइट। 15 नंबर ज्यादा उसने बोला है प्रशांत की 15 मार्क्स मोर देन मनोज इन ऑल सब्जेक्ट टेकन टुगेदर। तो अगर ऑल सब्जेक्ट्स के मनोज के मार्क्स 446 हैं तो प्रशांत के हो जाएंगे 15 जोड़ के 461। ठीक है, 461 हो जाएंगे। अब ये चारों वैल्यूज आपको पता है, देखो 90 और 90 180, 180 और 89 कितना हो जाएगा 269, 269 और 95 कितना हो जाएगा, सीधा सीधा यही तो करना है हमको भाई। 90 90 89 कितना होता है, 90 90 90 3 बार 270 होता, एक कम कर दो 269, 269 में 100 जोड़ दो कितना आता 369, 5 कम कर दो 364, तो 364 उन चारों का सम है, टोटल 461 है। सिंपल सा निकाल लो, 97 मार्क्स हो जाएंगे इसके, किसके प्रशांत के यहाँ पे। तो प्रशांत के लिख लो 97 मार्क्स, कहाँ पे इस एरिया पे। अब अगर ये 97 आ गया, अब कौन सी कॉलम बची सब्जेक्ट वैल्यू, यही तो बची है, इसको नहीं निकाल सकते। 89 इंटू 5 कितना हो जाएगा 445, 445 अगर ये हो जाएगा तो 445 सम करने के लिए देख लो यहाँ क्या भरोगे, 90 और 90 180, 180 और 80 कितना हो जाएगा 260, 260 और 95 कितना हो जाएगा 355, 355 और फिर 445 लाना है तो कितना हो जाएगा 90 स्कोर हो जाएगा। तो ये स्कोर भी आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ इसको 90। आपकी टेबल कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे क्वेश्चंस इन्हीं पे बेसिस होंगे। ये टेबल हमको बनानी है, आराम से बना ली हमने। टेबल आप बना लीजिए प्लीज़, आई होप मेरे से कोई गलती ना हो कैलकुलेशन में। आप प्लीज़ टेबल बना लीजिए, ये वाली सारी वैल्यूज अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जहाँ पर भी आप सॉल्व कर रहे हैं अभी, ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ सारे के सारे। 1 मिनट का टाइम है, प्लीज़ कर लीजिए इसको। मतलब सीधा सीधा आपको क्या है ना, बस पॉइंट्स पढ़ते जाओ, आंसर निकालते जाओ, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई आप लोगों के पास। आरआरबी असिस्टेंट के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, मेंस के लिए ये, प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए। कि प्रीलिम्स में इतना दिमाग नहीं लगवाएगा वो, 5 पॉइंट देके ये सब नहीं करवाएगा काम। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोगों के पास टेबल सॉल्व है ऑलरेडी, टेबल पूरी पूरी बनी हुई है। मुझे हालांकि कवर करना पड़ सकता है बीच बीच में, इधर उधर घूम घूम के, आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। चलिए शुरू करते हैं फिर, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज प्रशांत स्कोर इन साइंस। प्रशांत का स्कोर साइंस में कितना आया था, 91 या 7 कुछ आया था ना, चेक कर लेता हूं मैं। प्रशांत स्कोर इन साइंस 97 आया था, बिल्कुल 97 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 97। सीधा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 97। पूछा हमसे क्या था कि भाई प्रशांत का स्कोर कितना है साइंस में, राइट। प्रशांत साइंस, तो प्रशांत का साइंस में स्कोर है 97, पहले का आंसर हो गया 97। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एवरेज स्कोर इन हिंदी। हिंदी का एवरेज स्कोर कितना है, तो आपको क्या करना है, हिंदी के सारे मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, हिंदी के सारे मार्क्स जोड़ो, डिवाइड बाय कितना कर दोगे 5 कर दोगे, 5 लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी के सारे मार्क्स निकाल लो। एवरेज स्कोर इन हिंदी बताना है, चेक करके बताइए कितना आ रहा है। हिंदी का एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा, देखो 95 है, 90 है, 90 है, 90 है, फिर 85 है।
तो 3 तो 90 एंट्री है, एक एंट्री 90 से 5 ज़्यादा है, एक एंट्री 90 से 5 कम है, तो आई थिंक 90 हो जाएगा सीधा सा आंसर। तो हिंदी का एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं भाई। तीन एंट्रीज 90 90 90 की है, एक एंट्री 95 की है, एक एंट्री 85 की है, इन दोनों का सम भी तो 90 × 2 आएगा। ये भाई 90 से 5 ज़्यादा है, ये 90 से 5 कम है, तीन एंट्री 90 की है, तो एवरेज 90 पे मेंटेन रहेगा, इसलिए आंसर इसका 90 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स ऑफ अरविंद, अरविंद के एवरेज मार्क्स, साथ ही साथ में देबू के मार्क्स किसमें? सोशल में। ठीक है, देबू के मार्क्स सोशल में चाहिए और अरविंद का एवरेज चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, आप लोग निकालिए अपनी कॉपी में, आपके पास पूरा डेटा लिखा हुआ है, अरविंद का एवरेज और देबू के सोशल में मार्क्स। मैं भी देखता हूं, तो अरविंद का एवरेज को सबसे पहले निकालते हैं और देबू के सोशल में मुझे पता लगे 80 नंबर है, ये तो लिख ले, एक चीज तो 80 है क्वांटिटी, और अरविंद का एवरेज, अच्छा अरविंद का एवरेज दिया हुआ तो 89 दिया हुआ है क्या? अरविंद का एवरेज को 89 दिया हुआ है हमको, अरविंद का निकालना था हमको। डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स ऑफ अरविंद, सोशल साइंस मार्क्स ऑफ डेबू, तो ये तो हमारा नहीं आ पाएगा आंसर, क्योंकि अरविंद के एवरेज मार्क्स अलग हैं और सोशल साइंस के मार्क्स देबू के अलग हैं, तो ये आंसर तो हमारा नहीं बैठेगा यहाँ पर। देख लीजिए एक बार, अरविंद के मार्क्स का एवरेज कितना है? 89 दिया हुआ है। ठीक है, और देबू के सोशल में दिए हुए 80, तो डिफरेंस तो 9 का आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिफरेंस आ रहा है 9 और ऑप्शन बहुत छोटे छोटे 0.2, 0.3, 0.4 इस टाइप के बनाए हुए हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9। मैं टिक कर देता हूं। ठीक है, नन ऑफ दीज आ गया मेरा आंसर। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देबूज मार्क्स इन साइंस इज हाउ मच % मोर और लेस देन इज मार्क्स इन सोशल साइंस। साइंस के देबू के जो मार्क्स हैं और साथ ही साथ जो सोशल साइंस के जो उसके मार्क्स हैं, उसमें पूछा है कि सोशल साइंस से कंपेयर करना है। ठीक है, तो देबू के साइंस में तो मार्क्स हैं 65 हमको दिए हुए हैं। ठीक है, ये रहे, और सोशल में देबू के मार्क्स पता करने, सोशल में हमने निकाले थे देबू के मार्क्स, लेट्स चेक इट आउट। सोशल में देबू के मार्क्स आप देख सकते हैं, ये रेड में दिए हुए हैं हमको, 80 मार्क्स हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं सोशल में, तो बस ठीक है, साइंस में 65 उसमें 80 आराम से निकल जाएगा। सोशल में 80 दिए हुए हैं, पूछा क्या है हाउ मच मोर और लेस देन इज मार्क्स इन सोशल, तो डिफरेंस 15 का आ गया, डिवाइड बाई 80 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, दैट इज 5/4 हो जाएगा ये, और 75/4 करोगे तो 19 से 0.25 कम, दैट इज 18.75 हो जाएगा। 18.75 सीधा सेट हमारा आंसर हो गया बी। लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, डीआई के लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। लगातार आरआरबी पीओ क्लर्क की हमारी डीआई चलती रहेंगी, इस पूरी सीरीज चलेगी एक अच्छी खासी, 1-1.5 महीना भी उसकी तैयारी करने वाले हैं, जब तक कि दूसरा एसबीआई पीओ वगैरह का पेपर लॉन्च नहीं हो जाता, नोटिफिकेशन नहीं आता, आई मीन टू से, तब तक हम आरआरबी की डीआईस करने वाले हैं, मेंस की भी, पीओ की भी और क्लरिकल की भी। ठीक है, आज असिस्टेंट के लिए थी, आने वाले टाइम में पीओ की भी डीआई आ जाएंगी इसी वीक से। व्हाट इज रेशियो ऑफ राहुल्स मार्क्स इन हिंदी टू दैट ऑफ प्रसाद मार्क्स इन साइंस। राहुल के मार्क्स हिंदी में और प्रासंद के मार्क्स साइंस में। राहुल के हिंदी में नंबर हमको नहीं दिए हैं और प्रासंद के साइंस में दिए, ठीक है हम निकाल लेंगे, हमने निकाला वो तो है ही, आप लोगों के पास लिखा है राहुल के हिंदी में और प्रासंद के साइंस में। ठीक है, तो राहुल के हिंदी में आप मार्क्स देख सकते हो यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, 85 मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, राहुल के हिंदी में, और प्रासंद के साइंस में मार्क्स कितने हैं, 97 है, तो सिंपली 85/97 मेरा आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं है। 85/97 यू कैन सिंपली सी माई ऑप्शन विल बी बी, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 85/97 आसान सा डीआई था, मगर यस आरआरबी असिस्टेंट में आप एकदम इसी लेवल के डीआई एक्सपेक्ट करिएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। अच्छे खासे डीआई आते हैं, नंबर ऑफ डीआईज आर वेरी हाई इन आरआरबी असिस्टेंट पेपर, बोथ आरआरबी पीओ असिस्टेंट, बट आरआरबी असिस्टेंट का लेवल यही रहता है, तो आप इस लेवल पे तैयारी करिए अच्छे से, और मिलते रहेंगे। पीओ की क्लासेस चलेंगी अभी, और साथ ही साथ हिंदी की क्लासेस भी नेक्स्ट वीक से आ रही हैं आपकी आरआरबी पीओ असिस्टेंट के लिए। सो गाइस, लर्निंग कैप्सूल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग हैं तो, और पहले से जुड़े में तो लगातार करते रहिए फिर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच।